चलो यार आगे बढ़ते अपने कोर्स के अंदर और हम लोग अब सीखते हैं कि कैसे हम लोग एक्चुअली अगर हमारे पास कोई डेटा जेसन में है या फिर हमारे पास कोई पीडीएफ है, कोई नॉर्मल टेक्स्ट है, तो वहाँ से डेटा को कैसे हम निकाल करके और अपने वेक्टर डेटाबेस के अंदर रख पाएंगे। पिछले वीडियो के अंदर ईटीएल पाइपलाइन के अंदर मैंने यही चीज़ आपको सिखाई कि थ्योरेटिकल चीज़ समझाई थी, कैसे हमारे पास सोर्स होता है। देन डॉक्यूमेंट रीडर क्या करता है, डॉक्यूमेंट को रीड करके हमें डॉक्यूमेंट ऑफ लिस्ट प्रोवाइड करता है। देन आफ्टर दैट हमारे पास डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं जो डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। एंड ट्रांसफॉर्म करते वक्त बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्प्लिटर होगा। एक ही बार में आप पूरा डेटा नहीं डाल दोगे, तो हमारे पास इस स्प्लिटर्स होते हैं। ये स्प्लिटर क्या करते हैं, डेटा को स्प्लिट करते हैं छोटे छोटे चंक्स के अंदर। एंड फिर उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट राइटर होते हैं जो हमारे डेटाबेस तक डेटा को ले जाते हैं। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो और ज़्यादा समझ में आएगा। हम कुछ डेटा लाते हैं और आपको मैं करके दिखाता हूँ, फिर आप समझोगे कि जब आप कोई बड़ा एप्लीकेशन बनाते हो तो वहाँ पे डेटा कैसे हमें ले जाना होता है डेटाबेस के। तो हम यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गए गाइस। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सिंपल वही एडवांस रैक वाला एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया था एडवांस रैक्स। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी यार तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाकर वीडियोस को देखिए यार। सीरीज़ पूरी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर एक्सेस कर लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा कुछ और चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मैंने अपने रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल होती है हमारे पास ऑलरेडी। एंड हम यहाँ पे एक पीडीएफ में लेके आ गया हूँ, क्विक रूल्स डॉट पीडीएफ, ठीक है। मैं ये डेटा मैंने बना लिया, अगर आपको दिखाऊँ मैं तो ये रहा एग्जाम्पल, ये डेटा मैंने बनाया है, ठीक है। कुछ रूल्स मैंने लिख दिए सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इसको कैसे हम चंक्स में डिवाइड करेंगे, देन आफ्टर कैसे हम इसको ले जाएंगे डेटाबेस के अंदर। नाउ हमने एक सैम्पल डेटा भी बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो सैम्पल डेटा एंड जेसन डेटा है। बेसिकली ये जेसन डेटा है, तो इस जेसन डेटा को भी कैसे हम बनाएंगे या कैसे हम रीड करेंगे और रीड करके हम कैसे डेटाबेस में ले जाएंगे, ट्रांसफॉर्म करके भी कैसे हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे, स्प्लिट वगैरह करेंगे। बाकी सेम जैसे हमारे पास यहाँ पे जेसन है, पीडीएफ है, वैसे डॉक फाइल भी हो सकती है, एमएस वर्ड की फाइल, वैसे हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट हो सकता है, बहुत सारे तरीके के डेटा होते हैं। तो ये सब चीज़ आप कैसे करोगे, लेट्स डू दैट। तो हम पहले क्या करेंगे, जेसन से डेटा को फेच करेंगे, उसके बाद हम अपने पीडीएफ से डेटा फेच करेंगे। और इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है पता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाली डॉक्यूमेंटेशन, ईटीएल पाइपलाइन वाली डॉक्यूमेंटेशन। हमेशा आप इस डॉक्यूमेंट को अपने पास रखिए भाई। ये समझ लो आपकी झोली है और आपके झोली के अंदर सारी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, देख सकते हो। तो ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी समझ ली थी, ये वाली चीज़, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी समझ ली थी। इसको आप पढ़ो समझो, वीडियो में के अंदर भी समझ सकते हो, बट यहाँ अगर आप देखो तो कैसे डॉक्यूमेंट रीडर्स काम करेंगे। यस, एंड डॉक्यूमेंट रीडर्स के अंदर जेसन है, एंड जेसन के अंदर हमारे पास एक रीडर है, दैट इज़ आई थिंक जेसन रीडर। तो आप यहाँ सीख सकते हो जेसन रीडर। ये जेसन रीडर क्या करता है, ये डेटा को रीड करता है। अभी मैं रीड करके दिखाऊंगा और रीड करके हमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेटा कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का। तो मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेक श्योर यार चैनल सब्सक्राइब हो यार, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए आता हूँ। सो हम क्या करते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर्विस के अंदर यहाँ पे मैं एक लोडर सर्विस बनाऊँगा, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट वन इंटरफेस दैट इज़ अ डेटा लोडर। एक लोडर सर्विस बना लेंगे एंड इस लोडर सर्विस के अंदर ये इंटरफेस होगा, क्योंकि हम मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, ओवरराइड करेंगे बेसिकली। तो हम बनाएंगे यहाँ पे एक हमें लिस्ट ऑफ मिल रहा होगा डॉक्यूमेंट, और मेक श्योर जो डॉक्यूमेंट आप रेफर करोगे ये डॉक्यूमेंट आ रहा होगा org.springframework.ai.document। यस, यहाँ से आ रहा होगा। एंड देन लोड डॉक्यूमेंट्स है, बट मैं यहाँ बताऊँगा लोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम जेसन, ठीक है। एंड यस, ये मेथड क्या कर रहा होगा, ये जेसन से डॉक्यूमेंट को लोड कर रहा होगा। तो आप यहाँ पे फाइल का रेफरेंस ले सकते हो, बट फाइल का रेफरेंस अभी मैं नहीं लूँगा, ये रेफरेंस हम डायरेक्टली उठाएंगे, हार्ड कोड करेंगे। फिर मैं एक अभी के लिए फिलहाल बनाऊँगा, एक हमारे पास और होगा फ्रॉम पीडीएफ। उसके बाद आप और भी चीज़ें बना सकते हो, सेव डेटा अभी बनाएंगे, सेव डेटा भी बनाएंगे, बट हम लोग पहले ये काम करते हैं। फिर मैं इसी सर्विस की एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाता हूँ, ठीक है। डेटा लोडर यस, इट इज़ अ क्लास। तो डेटा लोडर डायरेक्टली रख दो। तो मैं कहूँगा ये क्लास है, तो एक काम करते हैं, इस क्लास का नाम रखते हैं डेटा लोडर IMPL, ठीक है। एंड इट विल एक्चुअली इम्प्लीमेंट डेटा लोडर। ये डेटा लोडर को इम्प्लीमेंट करेगी। बाकी आप इसको डायरेक्टली ऑटो वायर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सर्विस। हम एनोटेशन, सर्विस एनोटेशन की हेल्प से इसको स्प्रिंग कंपोनेंट बना देंगे, फिर उसके बाद हम इसको ऑटो वायर कर पाएंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मेथड्स को ओवरराइट करेंगे। तो फिलहाल अभी हम पीडीएफ वाला मेथड नीचे छोड़ देते हैं,
PDF वाले में बाद में आएंगे, ठीक है। टू डू है तो ये चीज़ याद रखिएगा, टू डू, ठीक है। बट यहाँ पे सारा काम करना, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखो हमें क्या करना होगा, एक चीज़ और करते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जावा 25, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ यस स्टार्टेड लोडिंग फ्रॉम जेसन। और इसको रन करने के लिए आपके पास सिंपल API बना के कॉल कर सकते हो, बट मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा टेस्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं एक मैथड बना लूँगा दैट इज़ अ वाइड एंड यहाँ पे नाम देंगे टेस्ट डेटा लोडर, और इसको हम एनोटेट कर देंगे @टेस्ट से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने सर्विस को टेस्ट करने के लिए, कौन सी सर्विस, ये डेटा लोडर सर्विस का लोड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम जेसन को टेस्ट करने के लिए हम इस टेस्ट के अंदर से इसको कॉल करेंगे। और कॉल करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस डेटा लोडर को ऑटो वायर कर सकते हैं। देखो सिंपली आएंगे, क्योंकि हमें स्प्रिंग बूट टेस्ट हमेशा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता है, सो यस चैट सर्विस को नहीं, हम यहाँ पे डेटा लोडर नाम मैंने सर्विस में नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे डेटा लोडर, यस डेटा लोडर को यहाँ पे ऑटो वायर कर लेंगे। एंड देन अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, अपने डेटा लोडर डॉट लोड फ्रॉम जेसन यूज़ कर सकते हैं एंड इट विल एक्चुअली रिटर्न अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो हम जावा लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ लाइक डॉक्यूमेंट्स, हम यहाँ पे सिंपल वैर कीवर्ड की हमसे अपना बना सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले तो साइज़ प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करने के लिए हमें ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, IO.println डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट साइज़ को प्रिंट कर दूँगा और रन करके सिंपली इस हरी वाले बटन पे क्लिक करूँगा और रन पे क्लिक करूँगा, तो ये टेस्ट लोड कर देगा। यस अब देखो यहाँ पे हमें अभी 0 साइज़ मिल रही है, क्योंकि हमने कुछ रिटर्न ही नहीं किया यहाँ से। तो अब मेन कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। डेटा को लोड करने के लिए सबसे पहले हम रेफ़र करेंगे अपने इस वाली फाइल को, ठीक है, सिंपल डेटा जेसन को। तो रेफ़र करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और एक वेरिएबल बना लेंगे रिसोर्स का, ठीक है, रिसोर्स का, और हम यहाँ पे लिखेंगे जेसन रिसोर्स। और इसको लाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रिसोर्स एनोटेशन। यस आई थिंक रिसोर्स वैल्यू एनोटेशन से आ जाएगा, आई थिंक यस वैल्यू एनोटेशन से आ जाएगा। तो आई एम गोइंग टू यूज़ वैल्यू एनोटेशन एंड देन पाथ डालूंगा, क्लास पाथ कोलन के बाद यहाँ पे पाथ डालना मुझे, ठीक है। और सिंपली क्योंकि उसके बाद उसके अंदर कोई फोल्डर ही नहीं, क्लास पाथ के अंदर डायरेक्टली रिसोर्सेस क्लास पाथ एक्सेस कर रहे हैं, दैट मीन्स रिसोर्सेज एक्सेस कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ सिंपल अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर जेसन फाइल, आई सिंपल एज दैट। यस उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे अब हम इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली एक वेरिएबल लूँगा जेसन रीडर, और मैं यूज़ करूँगा यहाँ न्यू जेसन रीडर का, और अपना रिसोर्स पास कर दूँगा यहाँ पे जेसन रिसोर्स, ठीक है। यस अब आपको समझना क्या है यहाँ पे गाइस, आपको समझना यहाँ पे है कि ये जो जेसन रीडर है वो हमारा एक डॉक्यूमेंट रीडर है। आप देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, हाँ ये रहा ऊपर, ये रहा। यस जेसन रीडर क्या है, एक डॉक्यूमेंट रीडर है। और डॉक्यूमेंट रीडर क्या कर सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट रीडर बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, ये देखो। यस ये डॉक्यूमेंट रीडर, यही इसी डॉक्यूमेंट रीडर की गाइस बात हो रही है यहाँ पे। ये तो जेसन रीडर इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट रीडर जो जेसन से डेटा रीड करता है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यू विल फाइंड द जेसन रीडर हियर। फिर हमने अपना रिसोर्स पास किया, हम यहाँ पे कीज़ भी पास कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वेरिएशन कि आप डायरेक्टली पास कर दो, कीज़ पास कर दो, क्या पास करना है। इफ़ यू वांट अब मल्टीपल, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है और आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो की है उसकी वैल्यू आप डायरेक्टली चाहते हो, तो आप यहाँ पे कीज़ पास कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिस। तो हम अब इसको रीड करके देखते हैं डेटा को। अब हमारे पास यहाँ पे जेसन की हेल्प से हमने रिसोर्स अपना पास कर दिया, हालांकि कीज़ नहीं पास की। अगर हम ओवरलोडेड मेथड्स को देखते हैं गाइज जेसन रीडर का, तो हमारे पास बहुत सारे हैं। यहाँ पे देखो हम अपना रिसोर्स के साथ साथ जेसन कीज़ टू यूज़ पास कर सकते हैं, कौन सा कीज़ हमें यूज़ करनी है। बाकी यहाँ पे आप जेसन मेटा डेटा जनरेटर भी पास कर सकते हो, डिपेंड्स कि आप क्या यूज़ करना चाह रहे हो। और भी कंस्ट्रक्टर हैं, जो भी आपको यूज़ करना है वो कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। बट फिलहाल अभी हम पहला वाला यूज़ कर रहे हैं। एज़ पर यू नीड आप कंस्ट्रक्टर यूज़ करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मैं सिखा रहा हूँ वही यूज़ करो। सो अब मैं क्या करूँगा, अब हम क्योंकि हमने सिखा रखा आपको कि जब भी आप डॉक्यूमेंट रीडर यूज़ करते हो तो उस डॉक्यूमेंट रीडर के पास एक गेट फंक्शन होता है, अगर मैथड होता है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यू विल सी, यस ये डॉक्यूमेंट रीडर है, उसके पास एक रीड नामक मैथड है जो कि गेट रिटर्न करता है। तो मैं कहूँगा ठीक है, बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे आप अपना जेसन रीडर डॉट रीड यूज़ कर सकते हो। देखो रीड क्या करेगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देगा। और हम यहाँ पे इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल सकते हैं, लिस्ट डॉक्यूमेंट्स, परफेक्ट। अब हम यही वाला डॉक्यूमेंट यहाँ से रिटर्न करेंगे
ये देखो यहाँ से हम इसको रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली। आप इसको एक लाइन में भी कर सकते थे, इफ़ यू वांट तो आप एक लाइन में कर सकते हो। अदरवाइज़ क्योंकि मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, लिस्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिंपल। ये इंटेलिजेंस हमें सजेस्ट कर रहा है तो मैं इन लाइन कर दूंगा रिटर्न रीड, बस ये रीड करके हमें रिटर्न कर देगा। एंड अब हमें जहाँ से ये फंक्शन कॉल करेंगे, मेथड कॉल करेंगे, वहाँ से हमें डेटा मिल जाएगा, वहाँ डेटा मिल जाएगा। तो लेट्स सी यहाँ पे हमें डेटा मिल चुका होगा इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो अगर मैं अब रन करता हूँ तो विल सी साइज़ क्या आती है। आप देखोगे यहाँ पे यू विल फाइंड समथिंग लाइक, अच्छा कुछ टेस्ट फेल हो गया, लेट्स सी वाई इट्स फेलिंग। तो यहाँ पे देखो क्लास पाथ सिंपल डेटा कैनॉट फाइंड, तो हमें सिंपल अंडरस्कोर डेटा जेसन नहीं मिला। तो देखते हैं क्या दिक्कत हो गई यहाँ पे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर चल लेते हैं यहाँ पे, एंड यू विल सी समथिंग लाइक सिंपल इट्स सैम्पल। ठीक है, अब मैं फिर से रन करूँगा एंड अगर मैं दिखाऊँ आपको तो यस, आप देखोगे हमारे पास एक साइज़ आ चुकी है, दैट मीन्स एक डेटा उसने रीड किया है। अब क्या डेटा रीड हुआ उसको हम ज़रा प्रिंट करते हैं तब आपको पता चलेगा। तो हम अपने सर्विस के अंदर डायरेक्टली चलते हैं, यही हमारी सर्विस है। तो जहाँ पे कॉल कर रहे हैं वहाँ पे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, साइज़ के बाद यहाँ पे मैं इस डॉक्यूमेंट पे डॉट फॉर ईच लगा के एंड फॉर ईच की मदद से हमें एक आइटम मिलेंगे। और मैं क्या करूँगा, io.println से मैं आइटम फ़िलहाल अभी प्रिंट करता हूँ एंड लेट्स रन। सो आप देखोगे पूरा डेटा जो मिला होगा वहाँ से, ये देखोगे यू विल सी द डॉक्यूमेंट। ठीक है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर जेसन। अब फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, स्प्लिट करने के बाद डेटा को सेव कर सकते हैं, सिंपल। सो हम डेटा को बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं। स्प्लिट कैसे करना है मैं अभी बताऊंगा, टोकन स्प्लिटर वगैरह होते हैं बहुत सारे, बट आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसा डेटा को हम रीड कर सकते हैं। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ये एक्चुअली डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट है, तो डॉक्यूमेंट से आपको जो भी चाहिए वो निकाल सकते हो। देखो डॉक्यूमेंट कंटेंट फॉर्मेटर है, टू स्ट्रिंग है, कंटेंट एक्चुअली निकाल सकते हो, फॉर्मेटेड कंटेंट, म्यूटेट की हेल्प से आप बिल्डर निकाल सकते हो, देन गेट आईडी निकाल सकते हो, गेट मीडिया निकाल सकते हो, व्हाटएवर यू वांट, जो भी आप चाहे वो निकाल सकते हो, क्योंकि अब इसके अंदर हमें लिस्ट के अंदर डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे जो इसके अंदर डेटा होता है उसमें आपको सिर्फ सपोज प्रोजेक्ट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो अपने रीड करते समय, ठीक है, सो रीड करते समय जैसे आपने यहाँ पे रीड कर रहे हो, आप यहाँ पे एक्चुअली रीड कर रहे हो, तो रीड करते समय जब आपने जैसे रीडर बनाया तो यहाँ पे अपनी की पास कर सकते हो। जैसे हमने पास किया कि आई वॉन्ट ओनली प्रोजेक्ट, तो अब हमारे पास प्रोजेक्ट का डेटा यूज़ होगा। सो अगर मैं रन करके दिखाऊँ आपको तो विल सी हमें अब प्रोजेक्ट का डेटा ही मिलेगा, इन्फॉर्मेशन ही देखो। सो विल सी डॉक्यूमेंट में जो आईडी है दिस इज आईडी एंड टेक्स्ट हमें मिल रहा है प्रोजेक्ट सैम्पल जेसन विद डेट्स। मीडिया अभी नल है, ये सारी चीज़ें नल है, बट आई थिंक आपको समझ में आएगा। देन आप मल्टीपल चीज़ पास कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये जो है ना गाइस, ये वाली चीज़ ये जो आपने पास किया ना, ये की यहाँ पे आप अगर जाओगे तो देखोगे यहाँ पे जेसन कीज़ टू यूज़ है, ये एक वैर आर्ग है। वैर आर्ग मतलब क्या है, वैर आर्ग का मतलब है एक से ज़्यादा हम वैल्यूज़ पास कर सकते हैं, दैट मीन्स मल्टीपल कीज़ हम पास कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू यूज़ मल्टीपल डेटा तो आप पास कर सकते हो। सो ये रही कहानी हमारे जेसन की। अब बात करते हैं कि अगर हमें इफ़ वी वांट टू रीड लाइक पीडीएफ फिर क्या करना है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं क्या, देखो आप हमेशा यहाँ पे आओ एंड सिंपल टेक्स्ट के लिए भी सेम कर सकते हो आप। देन आप यहाँ पे HTML भी रीड कर सकते हो, मार्कडाउन रीड कर सकते हो, PDF रीड कर सकते हो। मैं कहूँगा एक बार आप जाओ भाई और इस वाले पूरे डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो भाई, घोल के पियो कि कैसे क्या करना है। कोई ज़रूरी नहीं आप हमेशा पियो, आपके पास कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रीडर है, एक हमारे पास राइटर है एंड ट्रांसफॉर्मर है। देन आप क्या कर सकते हो, आप चीज़ें समझ सकते हो कॉन्सेप्ट को, उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तो उनको जाके पढ़ के और फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें PDF पेज ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, तो यहाँ पे आएंगे एंड विल सी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें स्प्रिंग AI PDF डॉक्यूमेंट रीडर लगाना होगा। तो इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट के अंदर रहेंगे। प्रोजेक्ट में यहाँ पे सिंपल हम pom.xml को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम चिपका देंगे स्प्रिंग AI PDF डॉक्यूमेंट रीडर। अब हम ऑलरेडी पहले से मैंने यहाँ लगा दिया था एंड फिर अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे सिंक कर लेंगे, यस रीलोड कर लेंगे एंड सिंक ऑल मेवन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या होगा, अब हमें ये देखो दिस क्लास हमें मिल जाएगी। ये क्या करेगी, इट यूजेस द अपाचे PDF बॉक्स लाइब्रेरी टू पार्स द PDF डॉक्यूमेंट्स। दैट मीन्स हम PDF डॉक्यूमेंट्स को पार्स करके उसके अंदर से कॉन्टेक्स्ट को या कंटेंट को रीड कर पाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। रीड करने के लिए यहाँ पे देखो वी हैव पेज PDF डॉक्यूमेंट रीडर और हमें इसे रिसोर्स देना है, अभी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। देन हम क्या पास कर सकते हैं, बिल्डर पास कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है। देखो पेज विद पेज टॉप मार्जिन 0, देन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फॉर्मेटर वगैरह पास करना है। वी कैन पास दीज ऑल इन्फॉर्मेशन, मैं भी आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे हम चलेंगे और हम अपने डेटा लोडर के अंदर यहाँ पे आएंगे और PDF वाले इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे हमें। और हमें इस बार क्या करना है, हमें फ़िलहाल व्हाट इज़ दिस,
ओके सेट, ये अभी आ रहा पर मैंने लोड कर दिया था तो ये ऐसा हो गया था। चलो फिर मैं यहाँ पे रेफरेंस लेता हूँ, अपने प्राइवेट रेफरेंस लेता हूँ, रिसोर्स लाइक PDF रिसोर्स, और मैं वैल्यू में यूज़ करूँगा क्लास पाथ में। जो PDF है हमारी वो है क्रिकेट रूल्स डॉट क्रिकेट अंडरस्कोर रूल्स डॉट PDF। तो मैं यूज़ करूँगा लेट्स लाइक क्रिकेट अंडरस्कोर रूल्स डॉट PDF, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस केस में हम यूज़ करेंगे वेर PDF रीडर, एंड देन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा न्यू पेज PDF डॉक्यूमेंट रीडर। और यहाँ पे हमें क्या पास करना है, देखो पहले तो हम अपना रिसोर्स पास कर देंगे, देन लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें PDF डॉक्यूमेंट रीडर कॉन्फिग पास करना है। और कॉन्फिग कैसे बनाएंगे, यू विल सी यस PDF डॉक्यूमेंट रीडर कॉन्फिग डॉट बिल्डर। तो लेट्स एंटर बना लेते भाई। बेसिकली क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे PDF डॉक्यूमेंट कॉन्फिग डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड एंड यस। अब जो भी कॉन्फ़िगरेशन है अभी तो डिफ़ॉल्ट उसने ले लिया, बट हम अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे। डॉट लगाओगे यू विल फाइंड मैनी मेथड्स जिसकी हेल्प से आप कॉन्फ़िगरेशन को बदल सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप डॉट लगाओ, यस देखो पेज विथ बॉटम मार्जिन, उसके बाद विद पेजेस फॉर डॉक्यूमेंट, पेजेस फॉर पर डॉक्यूमेंट, विद पेज एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट फॉर्मेटर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट फिलहाल और एज अ डॉक्यूमेंटेशन सजेस्ट मैं क्या करता हूँ, विद पेज टॉप मार्जिन 0 कर देते हैं, विद पेज टॉप मार्जिन 0 सेट करेंगे। उसके बाद डॉट, और यहाँ पे एक फॉर्मेटर भी इन्होंने बताया, और विद पेज एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट फॉर्मेटर, तो विद पेज एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट फॉर्मेटर, और मुझे यहाँ पे पास करना है अपना एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट फॉर्मेटर। तो हम यूज़ करेंगे एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट फॉर्मेटर डॉट बिल्डर, एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट फॉर्मेटर डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। एंड इन दिस केस ऑल्सो गाइज यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़, एक फंक्शन मैथड यूज़ करूँगा, दैट इज़ अ विद पेज विद नंबर ऑफ टॉप टेक्स्ट लाइन्स टू डिलीट। तो यहाँ पे 0 पास कर दूँगा, डॉट लगाओगे बता देगा, देखो विद नंबर ऑफ यस विद नंबर ऑफ टॉप टेक्स्ट लाइन्स टू डिलीट, मैं यहाँ पे 0 पास कर दूँगा, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन आपको कैसे यूज़ करना है, आप ज़रूर से इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद आप इसको यूज़ करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके आप यूज़ कर लो, ठीक है। सो लेट्स सी। सो अब हम लोग इसको चलाते हैं और देखते हैं। इन्होंने एक और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी चेंज की है, विद पेजेस पर डॉक्यूमेंट। मैं भी यही यूज़ करूँगा, विद पेजेस पर डॉक्यूमेंट। तो लेट्स डू विद पेजेस पर डॉक्यूमेंट, ठीक है। विद पेजेस पर डॉक्यूमेंट आप एक पास कर सकते हो इफ़ यू वांट, तो आपको जैसा रखना है विद पेजेस पर डॉक्यूमेंट 1। सो ये मेथड एक्चुअली, ये देखो इस मेथड के बारे में सकते हो, हाउ मेनी पेजेस टू पुट इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट इंस्टेंस, 0 स्टैंड फॉर ऑल पेजेस, डिफ़ॉल्ट 1, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है। मतलब एक डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस आपको रखने, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 भी होता है, इसको करने की ज़रूरत नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें आपको सब कुछ पकाया दे दिया गया है। सो आप इसको भी टेस्ट करने के लिए हम अपने टेस्ट में चलते हैं यहाँ पे, टेस्ट इज़ लाइक हेयर। और मैं क्या करता हूँ अगेन, एक काम करते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं ऐसे ही। हम यहाँ पे वॉइड टेस्ट PDF डेटा लोडर बनाते हैं एंड यहाँ पे हम टेस्ट की हेल्प से एग्जीक्यूट करते हैं और अपनी सर्विस का डेटा लोडर सर्विस डॉट PDF लोड करते हैं और हमें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। देन अगेन मैं क्या करता हूँ, हर एक डॉक्यूमेंट का पहले तो साइज़ प्रिंट करता हूँ, उसके बाद हर एक डॉक्यूमेंट को चलते हैं और आइटम को प्रिंट करते हैं। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इट्स लाइक थोड़ा सा डिवाइडर मैं बनाऊँगा, इससे ये चीज़ समझ पाएँ कि हर एक डॉक्यूमेंट में हमें क्या मिला है। अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन जो पेज है वो पूरा एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। सो मैंने रखा है जानबूझ के, पता है कितने, इसके अंदर 2 पेजेस रखे हैं ये, तो एक पेज दूसरे में डॉक्यूमेंट में आना चाहिए और पहला पेज पहले डॉक्यूमेंट में आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे सिंपली रन करता हूँ एंड इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें और समझते हैं। यस, सो आई थिंक अभी हमें 0 मिल रहा है। वाई ठीक है। PDF डेटा लोडर एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोगों ने शायद रिटर्न नहीं किया। यस, PDF रीडर हम क्या करेंगे, PDF रीडर डॉट रीड एंड देन अगेन हम रन करेंगे। तो हमने कंटेंट को एक्चुअली रिटर्न ही नहीं किया था। सो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, तो यू विल सी कि आपका डेटा यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्मेट पे आ चुका है। मैंने पॉइंट वाइज वहाँ पे डेटा लिख रखा था, तो आपको पॉइंट वाइज ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। देखो यस, आप देखोगे पहला जो डॉक्यूमेंट है उसकी ID ये है एंड हमें 2 डॉक्यूमेंट मिले क्योंकि हमने हर एक पेज को एज अ 1 डॉक्यूमेंट मान के रखा है। सो आप देखो ये जो है ये क्रिकेट रूल्स है, टेक्स्ट आ चुका है PDF के अंदर से, और आप देखोगे यस ये हमारा सिंगल डॉक्यूमेंट है, ऑफिस के अंदर से ये हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट है।
तो एक पेज को एक डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है। सो आई थिंक आपको समझ में आया। यस, तो इस तरह से हम पेजेस को रीड करेंगे। बाकी आप कॉन्फ़िगरेशन को रख सकते हो अपने हिसाब से, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है कंपनी के अंदर, आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, इन क्लासेस को यूज़ कर सकते हो एंड एज पर नीड आप इन क्लासेस की इंप्लीमेंटेशन चेंज भी कर सकते हो अगर ज़रूरत है तो। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमने रीड वाला ऑलमोस्ट काम कर लिया है इन रीडर्स के से। अगर आपको ज़रूरत है तो आप डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको PDF पैराग्राफ्स चाहिए तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये क्या करेगा, पैराग्राफ PDF डॉक्यूमेंट रीडर यूजेस PDF कैटलॉग TOC इंफॉर्मेशन टू स्प्लिट द इनपुट PDF इनटू टेक्स्ट पैराग्राफ। तो आप पैराग्राफ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, पैराग्राफ एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। देखो, आउटपुट एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट पर पैराग्राफ। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट। बस आपको ये वाली लाइब्रेरी आपको लगानी है और ये वाली एक बार लाइब्रेरी लग जाएगी फिर तो आपको पता ही है, ठीक है, रीड वाला फंक्शन यूज़ करना। कभी कभी क्या होता है गाइस कि आपको docx, PPTX, HTML इन सबसे डेटा रीड करना होता है, तो आपको फिर यहाँ पे ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करनी है, टीका डॉक्यूमेंट रीडर, ठीक है। अब टीका डॉक्यूमेंट रीडर को यूज़ करने के लिए हमें ये वाली डिपेंडेंसी हमें लगानी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो लगा लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। फिर ये क्या कर पाएगा, इट यूजेस अपाचे टीका टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द वेराइटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। दैट मीन्स हम अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लाइब्रेरी। तो सिंपली ये लगाना है एंड देन ये वाला रीडर हमें यूज़ करना है, इन्होंने बता भी रखा है। उसके बाद अब बात आती है टेक्स्ट को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो उसको देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट स्प्लिटर है टू स्प्लिट द टेक्स्ट। यहाँ पे देखो, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास दैट हेल्प्स डिवाइड डॉक्यूमेंट्स इनटू फिट द AI मॉडल्स कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट को एक्चुअली स्प्लिट करेगा सो दैट हमारे AI मॉडल कॉन्टेक्स्ट में हमारे डॉक्यूमेंट्स फिट हो सकें। यूज़ करने का तरीका यहाँ पे सिंपल है। हमारे पास एक टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर है, ये देखो यहाँ पे टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर है। अच्छा, ये टेक्स्ट स्प्लिटर है, इट इज़ एक्चुअली अ एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है हमारी टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर है, इसको हम लोगों ने समझा भी था। तो इसको यूज़ करते हैं टू ट्रांसफॉर्म आवर मेन डॉक्यूमेंट इनटू चंक्स। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे, देखो इसकी हेल्प से हम लोग अपने टोकन को स्प्लिट कर पाएंगे इनटू अ चंक्स बेस्ड ऑन द टोकन काउंट यूजिंग द दिस एनकोडिंग। तो अभी हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी आप चाहो तो कंटेंट फॉर्मेट ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हो, कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। ये दीज आर बेसिकली ट्रांसफार्मर्स। उसके बाद हम राइट करके देखें। सो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर टू स्प्लिट या बेसिकली टू ट्रांसफॉर्म योर डॉक्यूमेंट्स इनटू अनदर फॉर्मेट। सो अब हम लोग डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं और ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आऊँगा और यहाँ पे हम सर्विस से ही काम करेंगे सारा। ये हमारी डेटा लोडर सर्विस है, वैसे हम यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्मर सर्विस बनाएंगे। सो आई विल क्रिएट वन इंटरफेस दैट इज़ अ डेटा ट्रांसफॉर्मर एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ही हमें मिलेंगे ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी, डॉक्यूमेंट्स एंड दैट इज़ कमिंग फ्रॉम हियर। सो हम इस ट्रांसफॉर्म फंक्शन को देंगे भी डॉक्यूमेंट और हमें मिलेगा भी डॉक्यूमेंट, बट वो फॉर्मेट अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आएगा। तो बाकी आप ट्रांसफॉर्म डॉक्यूमेंट रख सकते हो, मैंने ट्रांसफॉर्म नामक मेथड रखा है। अब इसकी बनाते हैं इंप्लीमेंटेशन क्लास। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्म। सो लेट मी क्रिएट वन मोर सर्विस हियर, इट्स लाइक जावा क्लास डेटा ट्रांसफॉर्मर इम्पल, ठीक है। और मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लूँगा अपना डेटा ट्रांसफॉर्मर और सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लूँगा। फिर सारे क्या मतलब एक ही मेथड है एंड इसको बना दूँगा सर्विस। अब हमें यहाँ पे सारा लॉजिक लिखना है। अब लॉजिक लिखने के लिए इफ़ यू वांट तो आप क्या करो, एक बार यहाँ से रेफरेंस ले लो। हम यूज़ कर सकते हैं टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर। ये बेस्ड ऑन द टोकन स्प्लिट कर देगा इन्फॉर्मेशन को। एंड यहाँ पे देखो हमें क्या करना होगा, बस हमें यूज़ करना पड़ेगा ये टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर। सो लेट्स डू दैट। हम यहाँ पे आते हैं एंड हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और स्प्लिटर एंड न्यू टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर। एंड इसके डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर पढ़िए, आई थिंक अवेलेबल हो तो। यस, टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर दैट स्प्लिट टेक्स्ट इनटू चंक्स ऑफ द टारगेट साइज इन टोकन्स। सो बेसिकली हमें देना क्या होगा, इन्होंने देखो डिफ़ॉल्ट चंक साइज़ 800 ले रखा है, मिनिमम चंक साइज़ कैर्स 350 ले रखा है, मिनिमम चंक्स लेंथ टू एम्बेड 5 ले रखा है, मिनिमम नंबर ऑफ चंक्स इन्होंने इतना ले रखा है। बाकी इन्होंने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ले रखी है, बट वी कैन एक्चुअली पुट द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वाइल क्रिएटिंग द टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर। अगर आप ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हो तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ उन्होंने ऊपर ले रखी वो यूज़ हो जाएंगे। बट इफ़ यू वांट टू पास तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो कि चंक साइज़ कितना हो, मिनिमम चंक साइज़ कितना हो। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं
सिंपल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। एंड इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली स्प्लिट करने के लिए आप स्प्लिटर डॉट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ट्रांसफॉर्म, एंड अपना डॉक्यूमेंट पास कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट आएगा कहाँ से, एक्चुअली डॉक्यूमेंट हमें पैरामीटर में मिल रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट हम स्प्लिट करके, एंड ये मुझे क्या कर देगा, ये नए डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देगा। यस, ट्रांसफॉर्म, एंड मैं यही रिटर्न कर दूंगा यहाँ से ट्रांसफॉर्म। हियर यू गो, एक ही लाइन में इसको कर सकते हैं। हाँ, सो हम ऊपर चलते हैं, एक ही लाइन में कर लेते हैं। यस, सो ये हमारा ट्रांसफॉर्म फंक्शन, ये हमारे एक्चुअली टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर का है। ये स्प्लिटर बेसिकली ये ओवरराइड हो रहा होगा क्योंकि ये तो इम्प्लीमेंटेशन क्लास है टेक्स्ट स्प्लिटर की। सो ये काम कर रहा होगा हमारा। तो ये क्या करेगा, बेस्ड ऑन द डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो टोकन टेक्स्ट स्प्लिटर के पास है, ये उन कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करके अपने टेक्स्ट को स्प्लिट कर देगा। सो मैं क्या करता हूँ, हम लोग इसको यूज़ करते हैं अपने टेस्ट के अंदर। सो हमारा टेस्ट ये रहा, अपन PDF ही डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करने जाने फिलहाल। जेसन को तो चलो ठीक है कर लेंगे वैसे सही। तो फिलहाल हमें चाहिए यहाँ पे चैट सर्विस नहीं, डेटा ट्रांसफॉर्म सर्विस, डेटा ट्रांसफॉर्मर चाहिए हमें, डेटा ट्रांसफॉर्मर। एंड एक बार हमें डेटा मिल चुका होगा तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा io.println, क्योंकि हम लिख देंगे हाँ भैया हमारा हो चुका है, डेटा रीड हो चुका है, रीड इट नाउ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम यूज़ करेंगे अपना दिस डॉट डेटा ट्रांसफॉर्मर डॉट ट्रांसफॉर्म, और अपना डॉक्यूमेंट पास कर देंगे यहाँ पे। एंड ये हमें जो नया डॉक्यूमेंट्स देगा वो हमारे एक्चुअली ट्रांसफॉर्म डॉक्यूमेंट होंगे, ट्रांसफॉर्म्ड डॉक्यूमेंट होंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं इसकी साइज़ कितनी हमारी गई। ठीक है, उसके बाद हम अपने टेक्स्ट को भी देखेंगे इसने क्या ट्रांसफॉर्म किया है जो हमारे AI मॉडल में फिट हो सकता है। हाँ देख रहे हैं। सो अगर आप चाहते हो तो यस, सो ये तो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। एंड यस यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे इसने ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म मतलब इसने जो ऊपर डेटा रीड किया था उसकी साइज़ 2 थी, बट इसमें हमें 3 मिल गया बेस्ड ऑन द डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स हमें कुछ मिला है और उसको वो डेटा ट्रांसफॉर्म होके 3 डॉक्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। अब बेस्ड ऑन द साइज़ आप यहाँ पे साइज़ देखो बदल भी सकते हो बेस्ड ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन देखो, इन्होंने 1000 ले रखा है, 4000 ले रखा है, 10 ले रखा है। बेसिकली चंक साइज़ वगैरह आप बदल सकते हो। जैसे स्प्लिटर का जो डॉक्यूमेंट हमने अपना लोडर बना रखा है ना, डेटा ट्रांसफॉर्मर, ये देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। इट्स लाइक देखो हम चंक साइज़ पास कर सकते हैं, क्या चंक साइज़ होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट जो चंक साइज़ इन्होंने ले रखा है, दैट चंक साइज़ इज़ लाइक देखो 800 ले रखा है। तो हम अगर छोटा करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। चंक साइज़ इज़ लाइक पास कर देते हैं 350। ठीक है, हम 300 पास करते हैं चंक साइज़। एंड देन हमें क्या पास करना है, इन मिनिमम चंक साइज़ कैर्स। तो एक बार हम यहाँ पे देखते हैं 400 में पास कर देता हूँ, देन 10 पास कर, बाकी जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर डॉक्यूमेंटेशन में वो हम यूज़ कर लेंगे। एंड फाइनली मैं ट्रू पास कर दूँगा। इट्स ट्रू स्टैंड्स फॉर कीप सेपरेटर। तो मैं कहूँ सेपरेटर हमें रखना है। अब जब रीड करेंगे तो देखोगे आपके पास जो ट्रांसफॉर्म डेटा आएगा वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि हमने टोकन जो टेक्स्ट साइज़ है वो चेंज कर दिया, चंक साइज़ वो चेंज कर दिया। अगर आप नीचे आओगे ये देखो 6, तो अब हमारे पास चंक साइज़ है वो 300 है। तो जितने भी हमारे पास डेटा होगा 300 चंक साइज़ लेकर के डेटा को डिवाइड किया होगा। तो इस हिसाब से जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा होता है तो हम छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस को चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस में, सो दैट हमारा जो डेटा हो और ज़्यादा रिलेवेंट हो जाए फॉर द AI मॉडल। सो आई थिंक आपको समझ में आया। और जो सर्चेस हो हमारे रैक के अंदर, वो डेटाबेस के अंदर वो ज़्यादा रिलेवेंट हो। सो एक बार हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया, अब हम डेटा को सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस राइटर। तो हम वेक्टर स्टोर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम MariaDB वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वेक्टर स्टोर यूज़ कर सकते हैं। वेक्टर स्टोर के लिए मैं क्या करता हूँ, हाँ सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स डू, हम अपने सर्विस के अंदर थे, यहाँ पे हम ऑटो वायर कर लेंगे वेक्टर स्टोर को भी। सो प्राइवेट वेक्टर स्टोर, इसको भी ऑटो वायर कर सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट MariaDB वेक्टर स्टोर हमें मिल जाएगा। और फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नाउ गोइंग टू सेव। इफ़ यू वांट तो आप प्रिंट करके यहाँ पे देख भी सकते हो, बट मैं यहाँ पे लिखूँगा गोइंग टू सेव द डेटा इनटू डेटाबेस। और मैं क्या करूँगा, लेट्स डू डेटाबेस। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस डॉट वेक्टर स्टोर डॉट, देखो हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऐड है, एक्सेप्ट है, डिलीट है, गेट नेम है। सो फिलहाल मैं ऐड यूज़ करूँगा और अपना ट्रांसफॉर्म डॉक्यूमेंट पास कर दूँगा। इट विल एक्चुअली ऐड द डॉक्यूमेंट्स टू द ऐड द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द वेक्टर स्टोर। दैट्स इट, बस हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सेव हो जाएगा, डन।
ठीक है। अब ये कौन सी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेगा उसको मैं बता देता हूँ, या क्या कौन सा टेबल यूज़ करेगा, कौन सा डेटाबेस यूज़ करेगा। देखो, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने यहाँ पे हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था। तो मैं आपको दिखाऊँ एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ये देखो हमारे डेटाबेस के अंदर ये वाला डेटाबेस यूज़ होगा। सो मैं अगर आपको दिखाऊँ MySQL वर्कबेंच थोड़ी देर के लिए ओपन कर लेता हूँ। सो यू विल सी, ये रहा। तो हम क्या करते हैं, लेट्स डू, हम अपना एक बार हम देखते हैं, ये आई थिंक इससे कनेक्ट नहीं हो रहा, तो हम अपना, आई थिंक हम लोगों ने कनेक्शन किया था DB वेबर के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास एक डेटाबेस है स्प्रिंग AI, उसके अंदर आगा। एंड साथ ही साथ में हमारे पास एक स्कीमा इनिशियलाइज मैंने ट्रू कर रखा है, तो स्कीमा ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जा रहा था। यस, तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चलेंगे। यस, स्प्रिंग AI है। स्प्रिंग AI को अगर देखेंगे तो टेबल हमारे पास एक है, दैट इज़ अ वेक्टर स्टोर, एंड इसके अंदर डेटा रखा हुआ। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली टेबल यूज़ करेगा। बट इफ़ यू वांट टू चेंज, तो हम अपने MariaDB वेक्टर स्टोर की इन्फॉर्मेशन को बदल भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सो वी कैन यूज़, यस, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार वीडियो देखिए ज़रूर से, जिसके अंदर हम लोगों ने डेटा स्टोर किया था, ठीक है, वेक्टर स्टोर के बारे में पढ़ा था। सो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज MariaDB वेक्टर स्टोर, तो कमेंट्स में बताइए, मैं बता दूंगा कैसे आपको MariaDB वेक्टर स्टोर को कस्टमाइज़ करना है। बस आपको एक नई वीन बनानी होगी, दैट इज़ अ MariaDB वेक्टर स्टोर की। सो आप उसको बना सकते हैं। बट फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अपना जो पुराना डेटा है उसको मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, बाद में इसको हम फिर से यूज़ कर लेंगे। यस, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, बाद में यूज़ करेंगे हम लोग, रखेंगे। सो इसको मैं यहाँ से करूँगा, या इट्स लाइक हाउ टू डिलीट, भाई इसमें ऑप्शन कहाँ है, सेव, इट्स लाइक माइनस 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 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। देन हम सेव करेंगे, इट विल डिलीट एवरीथिंग। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे व्यू टेबल, तो कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो अपना टेस्ट रन करके दिखता हूँ, ठीक है। सो लेट्स, ये ना टेस्ट PDF डेटा लोडर। सो मैंने रन कर दिया। तो अब हमें PDF डॉक्यूमेंट्स अपने डेटाबेस में लोड करने। सो आई थिंक इसमें API की भी यूज़ होगी। यस, तो हमने API की डाल नहीं रखी शायद, अगर एफ वी, ठीक है। सो एरर क्या आया देखते हैं भाई। एरर, इट्स लाइक शेयरिंग इज़ ओनली सपोर्टेड, देखते हैं नीचे नीचे फेल क्यों हो गया। ओके, यस, API की यूज़ करेगा वेक्टर, यस API की यूज़ करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स पुट माय API की, क्योंकि वेक्टर जो मॉडल को सपोर्ट करेगा वो हमारे लोकल पे नहीं बनता, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू पुट द API की एज वेल। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास API की कहाँ है। आई थिंक स्प्रिंग बूट के अंदर, यस यहाँ पे होगी। इन्वायरमेंट वेरिएबल है, इसको हम उठा के अपने टेस्ट के अंदर डाल देते हैं। दैट इज़ एक्चुअली आई थिंक वी आर यूजिंग टेस्ट PDF डेटा लोडर, और यहाँ इन्वायरमेंट वेरिएबल हम पेस्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। नाउ अब अगेन रन करेंगे, ठीक है। सो यू विल सी चल रहा है अभी। यस, आप देखोगे तो हमारे पास डेटा डन हो जाएगा। यस, तो वेक्टर स्टोर, जब डेटा वेक्टर स्टोर में गया उससे पहले ये जो चंक्स हैं ये वेक्टर्स में कन्वर्ट, एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट हुए होंगे, ठीक है, तभी जाके सेव होंगे। वो कन्वर्जन जो होता है वो कोई मॉडल यूज़ करता है, और मॉडल के लिए हमें API की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, बट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, यस, अब देखो हमारे पास यहाँ पे चंक्स आ चुका है, वो सारे चंक्स आ चुके हैं। यस, 6 चंक्स आ गए, क्योंकि हमने 300 रखा था चंक साइज़। तो आप देखो कंटेंट आ चुका है हमारा, एक्चुअली ये कंटेंट है, पहला पॉइंट है ये, ठीक। आप अपने हिसाब से कंटेंट को घटा बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यस ये वाला रहा, देन ये वाला रहा, सब कंटेंट है। और ये उसका मेटा डाटा, ये उसकी एम्बेडिंग है, ठीक है। एम्बेडिंग आपको नहीं दिखेगी, बट हाँ ये उसकी एम्बेडिंग है, आप देख सकते हो। दिस आर द एम्बेडिंग्स। अब जब रैग अप्लाई करोगे तो इन एम्बेडिंग्स में डेटा सर्च होगा। आई होप आपको समझ आएगा। सो आई थिंक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर ली है ETL पाइपलाइन। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर सकते हो। सिंपली स्प्रिंग AI रेफरेंस डॉक्यूमेंटेशन आप सर्च करो गूगल पे, आपको मिल जाएगी, एंड एन्जॉय करो। बट हाँ, ये ETL पाइपलाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आपको अपना स्पेसिफिक बॉट बनाओगे या कोई अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ LLM मॉडल, या अपना डेटा LLM मॉडल को देने के लिए रैक चाहिए, और रैक के लिए हमें सबसे पहले डेटा को डालना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर एम्बेडिंग्स के फॉर्म में। अब वो बनेगा कैसे, यही सारी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। आपके पास PDF हो सकता है, PPT हो सकता है, डॉक फाइल हो सकती है, JSON हो सकता है, उनसे डेटा उठा करके और डालना पड़ेगा। उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। यार अभी तक आपने
चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो की लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके एक्सेस कर लीजिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।